हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का शिव कृपा क्लासेस पर। मैं महेश कुमार वर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो हमारा यूपीपीएससी आरओ एआरओ प्रीलिम्स 2022-23 का टेस्ट सीरीज नंबर 24 है, जिसमें हम लोग सामान्य अध्ययन यानी जीएस के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को टेस्ट सीरीज के जरिए सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि यहाँ से हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इसे लगाना आरंभ करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है बीओडी का असंक्षिप्त रूप है। दोस्तों, असंक्षिप्त बताना है, मतलब संक्षिप्त पूछा था, असंक्षिप्त। क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। असंक्षिप्त का मतलब होता है कि विस्तार रूप। क्वेश्चन ऐसे भी दोस्तों पूछ लिए जाते हैं थोड़ा कंफ्यूज करके। तो बीओडी का असंक्षिप्त रूप बताना है, तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी विकल्प नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। बीओडी का असंक्षिप्त रूप है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। थोड़ा और इसके बारे में बात करेंगे। बीओडी अर्थात बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जल प्रदूषण का सूचक है। जिस जल में बीओडी की मात्रा अधिक होती है वह जल अधिक प्रदूषित होता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। 2 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। मैं बताना दोस्तों, विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा सही आंसर होगा विकल्प नंबर ये 8 जून को। विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। थोड़ा और इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। प्रतिवर्ष 8 जून को विश्व भर में विश्व महासागर दिवस का आयोजन किया जाता है। इसका उद्देश्य केवल महासागर के प्रति जागरूकता फैलाना ही नहीं, अपितु विश्व को महासागरों के महत्व और भविष्य की इनके सामने खड़ी चुनौतियों से भी अवगत कराना है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पंचमढ़ी किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं दोस्तों। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पंचमढ़ी किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, यानी विकल्प नंबर सी। थोड़ा और इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश का प्रमुख पर्यटन स्थल है। पंचमढ़ी जो हमारा क्वेश्चन था, ये मध्य प्रदेश का प्रमुख पर्यटन स्थल है, जिसे सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। सतपुड़ा एक प्राचीन ब्लॉक पर्वत है। इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों धूपगढ़, बार बार पूछा गया दोस्तों। सतपुड़ा श्रेणी पर ही अमरकंटक का पठार स्थित है। और आप लोग जानते हैं दोस्तों, अमरकंटक पठार से 2 नदियां निकलती हैं, नर्मदा तथा सोन। नेक्स्ट देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? यह बताना दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में। इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों छत्तीसगढ़, यानी विकल्प नंबर सी। इंद्रावती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। फिरोज शाह कोटला मैदान किस खेल से संबंधित है? यह बताना दोस्तों, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। फिरोज शाह कोटला मैदान किस खेल से संबंधित है? तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों क्रिकेट से, यानी विकल्प नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है? यह पूछा जा रहा है दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन में। सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है? तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन, यानी विकल्प नंबर सी। थोड़ा और इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। सिगरेट के धुएं में प्रमुख रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन मुख्य रूप से प्रदूषक होते हैं सिगरेट के धुएं में। दोस्तों जो हमारा आंसर है। आगे दोस्तों थोड़ा देखेंगे इसके बारे में। कार्बन मोनोऑक्साइड रुधिर की, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर की ऑक्सीजन परिवहन क्षमता को कम कर देता है। दोस्तों नुकसान कैसे करता है? तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये दोस्तों ऑक्सीजन की परिवहन क्षमता को कम कर देता है, जबकि जो बेंजीन है हमारा दूसरा दोस्तों तत्व, ये वाला, ये दोस्तों कैंसर कारक होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड प्रमुख वायु प्रदूषक भी है। आगे देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। ये हमारा क्वेश्चन दोस्तों। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। तो हमारा आंसर होगा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा, यानी विकल्प नंबर सी हमें हमारा आंसर होगा। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष
सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। थोड़ा और बात करेंगे इसके बारे में दोस्तों। भारत का जो आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष दोस्तों सरकारी तौर पर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यह एक प्रमुख वार्षिक दस्तावेज होता है। यह एक प्रमुख वार्षिक दस्तावेज होता है जो भारत सरकार के पिछले वर्ष के आर्थिक विकास की समीक्षा को सारांश रूप में पेश करता है। फिर से पढ़ेंगे, जो भारत सरकार के पिछले वर्ष के आर्थिक विकास की समीक्षा को सारांश रूप में पेश करता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है। सूची का क्वेश्चन है दोस्तों, हम लोगों को मिलान करना है। एक तरफ दोस्तों उनसे संबंधित वैज्ञानिक पद्धति दी गई है, दूसरे तरफ उनसे संबंधित उत्पादनों खाद्यान्नों के नाम दिए गए हैं। तो चलिए दोस्तों पूरा क्वेश्चन व विकल्प अपने सामने कर लेते हैं। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन व विकल्प जो हमारे सामने है। हम लोग इसे दोस्तों लगाने की कोशिश करेंगे एलिमिनेशन पद्धति को अपनाकर। दोस्तों मैं बार बार बोलता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन में आप एलिमिनेशन पद्धति को जरूर अपनाएं, ताकि दोस्तों क्वेश्चन इजी तरह से और जल्द ही हमारे सॉल्व हो जाते हैं। चलिए दोस्तों थोड़ा सा और इसको जूम करते हैं। ये रहा दोस्तों हमारा क्वेश्चन व आंसर। लास्ट में यहाँ 2 दिया गया है जो थोड़ा दिखाई नहीं देता है। तो देखते हैं दोस्तों, ये नंबर है एक्वा कल्चर जिसके सामने रेशम दिया गया है। बी नंबर है फलोरी कल्चर जिसके सामने अंगूर दिया गया है। सी नंबर है सेरी कल्चर जिसके सामने पुष्प दिया गया है। और डी नंबर है बीटी कल्चर जिसके सामने मत्स्य पालन दिया गया है। हमें मिलाना है दोस्तों, उसके बाद कोड से अपने आंसर निकालने हैं। क्वेश्चन ऐसे दोस्तों बहुत ही ईजी होते हैं, बस दोस्तों थोड़ा सा आपको साल में करने में एलिमिनेशन पद्धति को अपनाना चाहिए। तो ये नंबर दोस्तों क्या है, एक्वाकल्चर है। एक्वाकल्चर किससे संबंधित है, मत्स्य पालन से। यानी ये का हमारा क्या बनेगा 4, ये का 4 बन गया दोस्तों। हम लोग तुरंत विकल्प में चलेंगे। तो विकल्प देखेंगे दोस्तों, ये का 4 किस में आ रहा है, ये में आ रहा है, डी में आ रहा है। यानी हमारे 2 विकल्प कर चुके, बी और सी हमारा नहीं हो सकता, इसको हम काट देंगे। अब दोस्तों जहां हमारे क्वेश्चन सही होने की उम्मीद 25% थी, वहां केवल एक कोड लगाने से 50% हो गई है, क्योंकि 2 विकल्प हट चुके हैं। नेक्स्ट है दोस्तों फ्लोरी कल्चर। फ्लोरी कल्चर किससे संबंधित है, पुष्पों के अध्ययन से। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों बी का 3। अब बी का 3 पहले हम यहाँ मिला लेंगे, उसके बाद विकल्प में चलेंगे, देखेंगे यानी 4 के बाद 3 आना चाहिए। तो 4 के बाद 3 अभी तो दोनों में आ रहा है दोस्तों, आगे चलना पड़ेगा थोड़ा। सेरिकल्चर, सेरिकल्चर किससे संबंधित है दोस्तों, रेशम कीट पालन से। यानी सी का हमारा 1 होगा। सी का 1 देखेंगे तो सी का 1 केवल डी में मिल रहा है दोस्तों। आंसर हमारा मिल चुका है, यहाँ पे 2 है, गलत हो गया। हमारा आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे विकल्प नंबर डी। विकल्प नंबर डी यहाँ पे हमारा आंसर हो रहा है दोस्तों। एक्वाकल्चर मत्स्य पालन से है, फ्लोरिकल्चर पुष्प के अध्ययन से है, सेरिकल्चर रेशम कीट पालन से है और विटीकल्चर अंगूर के उत्पादन से है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हवाला बताना है दोस्तों क्या है, हवाला क्या है ये हमें बताना दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन में। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार। विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार, थोड़ा और इसके बारे में पढ़ेंगे। हवाला दोस्तों विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार है। हवाला के अंतर्गत अनाधिकृत रूप से एक देश से दूसरे देश में विदेशी विनिमय किया जाता है। एक बार रिवाइज करके पढ़ेंगे। हवाला विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार होता है। हवाला के अंतर्गत दोस्तों अनाधिकृत रूप से एक देश से दूसरे देश में विदेशी मुद्रा का विनिमय किया जाता है। अर्थात हवाला विदेशी मुद्रा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर गैर कानूनी रूप से स्थानांतरण है। नेक्स्ट देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 1920 में अवध किसान सभा का गठन कहाँ हुआ था, ये हमें बताना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 में वर्ष 1920 में अवध किसान सभा का गठन कहाँ हुआ था। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों प्रतापगढ़ में, यानी विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। थोड़ा और इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। 17 अक्टूबर 1920 को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में अवध किसान सभा का गठन किया गया। इसमें गौरी शंकर मिश्र, माता बदल पांडे, बाबा रामचंद्र, केदारनाथ तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू शामिल थे। नहीं देखेंगे दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस को इसी तरह के वीडियोस के लिए। क्वेश्चन 11 नंबर है दोस्तों, गलवान घाटी का निर्माण, गलवान घाटी का निर्माण करने वाली गलवान नदी भारत के किस क्षेत्र में बहने वाली नदी है, ये क्वेश्चन है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करंट रिलेटेड क्वेश्चन भी है। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों लद्दाख। यानी गलवान घाटी का निर्माण करने वाली गलवान नदी भारत के लद्दाख क्षेत्र में बहने वाली नदी है। थोड़ा और इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। गलवान घाटी का निर्माण करने वाली, एक बार फिर से रिवीजन करेंगे, गलवान नदी
ध्यान दीजिएगा दोस्तों, गलवान नदी अक्साई चीन से उत्पन्न होती है। कहाँ से? अक्साई चीन से उत्पन्न होती है, जो भारत के लद्दाख क्षेत्र में बहने वाली नदी है, जो कि हमारा आंसर है। यह किसकी दोस्तों? श्योक नदी की सहायक नदी है। किसकी? श्योक नदी की सहायक नदी है। कौन सी? गलवान नदी। और दोस्तों गलवान घाटी आप लोग जानते हैं भारत तथा चीन के मध्य हुए विवाद के कारण हमेशा चर्चा में बनी रहती है। नेक्स्ट देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन, सामाजिक वानिकी क्या है ये हमें बताना है दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन में। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे सरकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों को उगाना और उनकी व्यवस्था करना, यानी विकल्प नंबर डी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। सरकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों को उगाना और उनकी व्यवस्था करना। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन हमारा जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं? जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं? तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे जीएसटी परिषद में टोटल 33 सदस्य हैं। कितना? 33 सदस्य हैं। थोड़ा और इसके बारे में बात करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। संविधान की आप लोग जानते हैं तो दोस्तों धारा 100 संविधान के जो संशोधन दोस्तों, कौन सा संशोधन में इसको लिया गया? 101वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद कितना? 279 ये को जोड़ा गया। कितने? 279 ये को, यानी संविधान के 101वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 219 ये को जोड़ा गया। इसके द्वारा जीएसटी परिषद का गठन किया गया, जिसमें भारत के वित्त मंत्री, संघ के राजस्व या वित्त राज्य मंत्री तथा राज्यों के वित्त या कराधान की प्रभारी मंत्री या प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा नामित कोई अन्य मंत्री शामिल होते हैं। किसमें दोस्तों? जीएसटी परिषद में, जिसमें टोटल 33 सदस्य हैं। इस परिषद में टोटल 33 सदस्य होते हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन में। कुटीर ज्योति योजना का संबंध बताना है दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन में। कुटीर ज्योति योजना का संबंध, तो इसका संबंध है दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने से, यानी विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। नहीं देखेंगे दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दोस्तों प्रोजेक्ट 75 इंडिया संबंधित है। प्रोजेक्ट 75 इंडिया संबंधित है, तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों 6 पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण से, यानी विकल्प नंबर बी। प्रोजेक्ट 75 इंडिया संबंधित है 6 पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण से। दोस्तों रक्षा अधिग्रहण परिषद द्वारा, किसके द्वारा? रक्षा अधिग्रहण परिषद द्वारा प्रोजेक्ट 75 इंडिया के अंतर्गत 6 पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण हेतु प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। इस परियोजना के अंतर्गत दोस्तों 43,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से अत्याधुनिक वायु स्वतंत्र प्रणोदन प्रणाली से युक्त 6 पारंपरिक पनडुब्बियों के स्वदेश तकनीकी से निर्माण की परिकल्पना की गई है। दोस्तों स्वदेश निर्मित, यानी 6 पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण से संबंधित है प्रोजेक्ट 75 इंडिया। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने टॉप 15 महत्वपूर्ण दोस्तों सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व किया। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किया होगा। तो इसी तरह के वीडियोस के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल शिवकृपा क्लासेस को सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर व लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों हम लोग अपने अगले टेस्ट सीरीज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।